हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू मोटर नेशन भारत। आज हमारे साथ है भूषण सर जो हमें देंगे रिव्यू अपनी महिंद्रा की 3XO AX5 वेरिएंट जो पेट्रोल मैनुअल में उनके पास अवेलेबल है। सर ने ये व्हीकल 1 साल तक चला ली है और करीब 14,000 किलोमीटर सर ने इस व्हीकल के साथ ट्रैवल किया है। सो आई वुड लाइक टू वेलकम भूषण सर ऑन आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू आवर व्यूअर्स एंड एज वेल एज आवर चैनल सर। हेलो पार्थ, हाय व्यूअर्स, हाउ आर यू? सो दोस्तों, हम रिव्यू करेंगे जो कस्टमर रिव्यू है उसके बारे में हम सब चीज़ें डिकोड करेंगे इस रिव्यू में। आपको बताएंगे इसका पावर ट्रेन कैसा है, इसके इंटीरियर्स कैसे है, क्या ये व्हीकल वर्थ इट है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इसके सेगमेंट में भी अगर सर ने कोई व्हीकल्स चूज़ की हो तो उसके बारे में भी सर हमारे साथ शेयर करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। मैं हूँ पार्थ और आप देख रहे हैं मोटर नेशन भारत। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक। सर, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि ये सेगमेंट में जो है जो सब 4 मीटर से छोटी सेगमेंट में एसयूवीज आती है उसमें सोनेट आती है, वेन्यू आती है, साथ ही साथ मारुति की ब्रेजा भी आती है, या कोई हाइयर जो साइड की जो मोर देन 4 मीटर वाली जो एसयूवीज है उसके बेस वेरिएंट्स भी आपको ये प्राइस पॉइंट में मिल जाते हैं। तो आपने ये प्राइस पॉइंट पे 3XO के साथ ही जाना क्यों चूज़ किया? कपल ऑफ रीजंस है। मेरा सबसे पहला रीज़न ये था कि मुझे सेफ्टी फीचर्स चाहिए थे। सो मैं इसका 300 वाला वेरिएंट लेने वाला था जिसे आई थिंक 4.5 स्टार्स है फॉर चाइल्ड एंड एडल्ट। सो वो एक पॉइंट था। और दूसरा, मेरे पिताजी महिंद्रा में काम करते थे, सो एक इमोशनल एंगल भी था। एंड थर्ड, बाकी ठीक है, ऑल अदर व्हीकल्स आर गुड। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था नेक्सन में और महिंद्रा में, बट ये 2 पॉइंट्स थे मेरे पास, सो आई गो फॉर दिस। ओके। तो सर, जैसे आपने सेफ्टी फीचर्स की यहाँ पर बात की, द सेफ्टी वाज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, तो सेफ्टी में आपने क्या क्या चीज़ें कंसिडर की? नेक रेटिंग था, एनकैप रेटिंग। आई वेंट ऑन टू इंटरनेट सर्च फॉर द रेटिंग्स और मुझे ऐसा लगा कि इस गाड़ी का मेड इन इंडिया कार सब 4 वेरिएंट में इस गाड़ी का सबसे बेस्ट है सेफ्टी के हिसाब से। इसलिए दैट वाज द माय फर्स्ट चॉइस, तो इसलिए मैंने उसको खरीद लिया। तो सर, जैसे नेक्सॉन भी इस प्राइस पॉइंट पे जैसे आपने कंसीडर की थी, आपको कंफ्यूजन था, आप कह रहे थे नेक्सॉन की भी जो सेफ्टी रेटिंग है वो कंपैरेटिवली सेम है, सेम प्राइस पॉइंट पे बिल्कुल सेम है। तो नेक्सॉन क्यों आपने चूज नहीं की इसके खिलाफ? सो दैट कम्स द सेकंड रीजन कि पिताजी महिंद्रा में काम करते थे, सो दैट्स द ओनली रीजन। सो दैट वाज हल्का सा एक रीजन था, I drive Nexon from Chennai to रामेश्वरम। ओके। सो जो हाइट वाला बंदा ना, पीछे जो नेक्सन का जो कर्व आता है ना, उसके हल्का सा हेड स्पेस जो है वो हल्का सा कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खराब है, एक हल्का सा कम है, तो मैंने बोला देन एलिमिनेट दैट पॉइंट। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा आपसे कि जैसे आज की डेट में बहुत लोग जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस की तरफ जा रहे हैं, राइट? ओके। और सिटी ड्राइविंग में अगर पर्सनली मैं बात करूँ तो ऑटोमेटिक इज फार मोर बेटर मैनुअल से। ड्राइव करते हुए जो है क्लच को आपको मैनेज नहीं करना पड़ता है, कुछ चीज़ें जो है आपको मैनेज नहीं करनी पड़ती है। तो आपने मैनुअल में ही क्यों व्हीकल चूज़ किया अभी? देयर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न टू सिलेक्ट मैनुअल और ऑटोमेटिक। मैं मेरे दोस्त की पंच लेके एक बार समृद्धि से आ रहा था, सो आई वाज अबाउट टू ओवरटेक सम व्हीकल। तो जब मैंने एक्सीलेट किया तो मुझे ना हल्का सा 1 सेकंड हल्का सा लैग लगा मुझे ऑटोमेटिक में। फिर मैंने और 2-3 गाड़ी चलाई तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि हाईवे के लिए क्या होता है कि हम लोग एक स्पीड में जाते हैं, आदत रहती है, खट से गियर चेंज करो, एक्सीलेट करो, निकल जाओ। सो अभी आज के डेट में जब मैंने सर्च किया तो मुझे ऐसा लगा कि ऑटोमेटिक गाड़ियों में एक हल्का सा लैग आता है हाईवे के ऊपर। सो बस एक वही रीज़न था। ओके, बट आई एब्सोल्युटली एग्री। अब मुझे ऐसा लगता है जब मैं सिटी में चला तो आई शुड गो फॉर एन ऑटोमेटिक। सो जैसे आप मैनुअल, अभी एक चीज आपने बताई कि हाईवे पे ओवरटेक्स जो है उसमें आपको थोड़ा सा लैग फील हुआ। आई वुड लाइक टू आस्क यू सर, जैसे आपने टाटा की पंच का मुझे एग्जांपल दिया, और कोई व्हीकल आपने चलाई थी ऑटोमेटिक में? नहीं, पंच चलाई थी। अब दोस्तों के पास अभी मोस्टली सब लोग ऑटोमेटिक लेते हैं, सो फिर बातचीत होते रहते हैं तो बोलते हैं हाँ हाईवे पे हल्का सा लैग आता है। बट एवरीवन सजेस्टेड कि इफ़ यू आर स्पेंडिंग सो मच मनी देन गो फॉर ऑटोमेटिक, ताकि घर पे और कोई जैसे वाइफ होती है या कोई होता है तो, बट आई चूज मैनुअल और ऑटोमेटिक। तो सर, जैसे आपने प्राइसिंग की बात की अभी, आपको ये व्हीकल ऑन रोड कितने में पड़ी थी उस समय? जब ये लॉन्च हुआ तभी मैंने बुक किया था, सो मुझे तकरीबन 12,60,000 में ऑन रोड नागपुर में आया। ऑन रोड नागपुर जो है महाराष्ट्र में,
सर को ये व्हीकल 12,60,000 प्री जीएसटी प्राइसिंग बात कर रहे हैं, हम 1 साल पहले की ये प्राइसिंग हम आपको बता रहे हैं। तो उस समय दिस वाज द प्राइस ऑफ दिस व्हीकल। तो सर चलते हैं अभी, जैसे आपने हाईवे ड्राइविंग की बात की या कुछ चीज़ों की आपने बात की ड्राइविंग के रिलेटेड, आपको ड्राइविंग में इसका फील कैसा निकल के आता है? ड्राइविंग बहुत ही स्मूथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तकरीबन पिछले 1.5 साल में मैं 2 बार भोपाल ट्रैवल कर चुका हूँ, प्रयागराज जाके आ चुका हूँ, आई वेंट टू हैदराबाद एंड जबलपुर। और हाईवे ड्राइविंग और कंफर्ट जो है गाड़ी का बहुत ही बढ़िया है। और सबसे बढ़िया जो है वो, जब मैं फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ सो दे डोंट गेट एग्जॉस्टेड। नॉर्मली मेरे पास जो फीगो गाड़ी थी पहले, तो उसमें हम रायपुर अगर जाते थे सो ड्राइविंग करते वक्त मुझे भी 2-2.5 घंटे बाद ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ। बट वो जो कंफर्ट है इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा है, फैमिली के लिए तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। तो सर जैसे अभी आपने लॉन्ग ड्राइव्स की भी बात की, फैमिली कंफर्ट की बात की, तो इसका जो सेकेंड रो है, मतलब जो रियर सीट्स है, क्या वो स्पेशियस है, ऑप्टिमम? मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि फैमिली को फटीग फील नहीं होता है वाइल ट्रैवलिंग इफ यू आर गोइंग 300 किलोमीटर्स 400 किलोमीटर्स, क्योंकि भोपाल जो है नागपुर से करीब करीब 400 किलोमीटर्स आता है, तो वहाँ पर जो है सीटिंग में कंफर्ट अच्छा खासा है। हाँ, और अगर हाइट के हिसाब से मैं बात करूँ, हाँ, तो वो एक जो मैंने बताया था कि नेक्सन और इसमें वही एक हल्का सा डिफरेंस है, रेयर सीट में हाइट का कोई इशू नहीं आता है। और इसमें जो लेग स्पेस होता है पीछे बैठने वालों के लिए काफ़ी बढ़िया है। यानी अब मेरा हाइट इतना नहीं है, इसलिए मेरा ड्राइवर का सीट थोड़ा सा आगे रहता है, वाइफ भी आगे रहता है, तो पीछे वालों को काफ़ी जगह मिल जाती है, काफ़ी जगह मिल इवन एवरेज हाइट जो है इंडिया की उसके हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है। सो इट्स गुड एट दैट प्राइस पॉइंट। ओके सर, तो अभी सर बात करते हैं, जैसे इंटीरियर स्पेस के बारे में आपने बता दिया। एक जो बहुत बड़ी चीज़ होती है इंडिया में, एटलीस्ट बूट स्पेस एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इंडियंस जो है लॉन्ग ट्रैवल कर लेते हैं, या फिर व्हेन वी आर ट्रैवलिंग टू, बहुत लोग अभी अर्बन सिटीज़ में रहते हैं, फैमिलीज उनकी रूरल एरियाज़ में होती है, तो उसके हिसाब से बूट स्पेस आपको कैसा लगा कि अगर आप सामान कैरी कर रहे हैं? थोड़ा सा बूट स्पेस कम तो है, हाइट में मिल जाता है जगह, बट विड्थ जो है वो हल्का सा कम है। सो फिर वो सूटकेस एडजस्ट करनी पड़ती है, बड़ी की जगह 2 छोटी ले लो, सो उस टाइप उस हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ता है थोड़ा सा। सर इसमें जैसे है बूट स्पेस, अभी इंटीरियर्स आपने बता दिया, इसका माइलेज आपको क्या निकल के आ रहा है? माइलेज अब मेरा क्लच का यूज़ ज़्यादा है, इसलिए मुझे हल्का सा कम मिलता है माइलेज, बट हाईवे पे 18 से 20 तक तो निकल जाता है। 18 से 20 तक निकल जाता है। सिटी में एक 10-12 तक, क्योंकि मेरा क्लच का यूज़ ज़्यादा है इसलिए। वो तो सर ड्राइविंग पे थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहता है, बट नॉर्मली आपको मतलब कंबाइंड अगर मैं कहूँ तो 15-16 का माइलेज आपको हाईवे और सिटी का मिल जाता है। ओके सर, अभी इसमें जो है कुछ पॉजिटिव्स आपको लगे होंगे व्हीकल में, कुछ नेगेटिव्स लगे होंगे, वो क्या है, क्या आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे? नेगेटिव एक जो मैंने बताया कि बूट स्पेस जो है वो हल्का सा मुझे कम लगता है, और दूसरा निगेटिव तो ऐसा सच कुछ अभी तक आया नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी सेफ ड्राइव करता हूँ, यानी हाईवे पे भी जाता हूँ, तो टेरेंस तो एक्सप्लोर नहीं किया मैंने, बट ठीक है, एवरेज थोड़ा सा सिटी में अगर बेटर हो जाए तो वही एक है। बाकी मेरे हिसाब से तो गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। बाकी और पॉजिटिव सर आपको क्या लगे इसमें? पॉजिटिव ड्राइविंग कंफर्ट अच्छा है, जब आप हाईवे पे जाते हो तो गाड़ी का जो स्टेडीनेस रहता है, नॉइज़ रहता है, नॉइज़ नहीं आता है, इंजन का नॉइज़ केबिन के अंदर, मतलब इंसुलेशन अच्छा है, इंसुलेशन अच्छा है। और जिस प्राइस पॉइंट पे ये वेरिएंट लिया है उसके कंपैरिजन में जो मुझे फीचर्स मिलते हैं गाड़ी में वो जस्टिफाइबल है। ऐसा नहीं लगता है कि इट इज़ ओवर प्राइस्ड, और ऐसा भी नहीं लगता है कि यार इसमें मुझे, यानी मान लो कि 10 रुपये की चीज़ में मुझे 12 रुपये का सामान मिला, ऐसा भी नहीं लग रहा है, और 10 रुपये की चीज़ देके 8 रुपये का सामान मिला, ऐसे भी नहीं लग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई स्पेंड मनी, इट्स वर्थ इट। ओके, तो सर अभी जैसा है कि इसमें बहुत लोग टाटा की व्हीकल्स में या फिर कुछ व्हीकल्स में ये भी कहते हैं कि जो एक पावर लॉस है व्हीकल्स में, इंजन थोड़े छोटे हैं व्हीकल्स में, आपको ये व्हीकल में ये फेस करना पड़ा कि कहीं जो है आपको कहीं ना कहीं पावर लॉस फील हो रहा है, या फिर आप अपहिल जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा पावर लॉस का फील हुआ है? नहीं, सिर्फ भोपाल जाते वक्त और जबलपुर जाते वक्त 1-2 छोटे मोटे घाट है, बट उसमें मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि गाड़ी में और कुछ पावर चाहिए, क्योंकि जो कैपेसिटी के ऊपर हम लोग गाड़ी चलाते हैं, जितने पर्सन बैठे हैं, जो भी सामान है, जो भी ऑप्टिमल है, उसमें गाड़ी स्मूथली चलती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार थोड़ा सा और पावर मिल जाता तो अच्छा होता। ओके, अब 140-150 के ऊपर अगर चलाने जाता तो पता नहीं, बट नॉर्मल इसके लिए इट्स आई वुड से गुड।
और सर जैसे आपने फीगो से इस व्हीकल पे अपग्रेड किया है, फोर्ड कंपनी अभी इंडिया में फिलहाल व्हीकल्स नहीं बेच रही है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जो अपग्रेड का था आपका फीगो से जब आप इस व्हीकल पे आए, तो आपको उससे एक्सपीरियंस मतलब जो आपको पॉजिटिव्स लगे होंगे या कुछ नेगेटिव्स लगे होंगे अपग्रेड एक्सपीरियंस में, वो कैसे रहे आपके? अपग्रेड एक्सपीरियंस सबसे पहले तो ये था कि मुझे गाड़ी के साथ एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि वो कौन सा वेरिएंट था, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सयूवी, राइट? यस, दिस इज एसयूवी एंड दैट इज हैचबैक। हाँ, हैचबैक। सो हैचबैक में क्या होता है कि व्यूइंग एंगल जो है वो थोड़ा सा नीचे रहता है, इसमें थोड़ा सा हाइट पे रहता है। सो एक महीना मुझे थोड़ा सा एडजस्टमेंट के लिए टाइम लगा, बट जब मैं इसको हाईवे पे लेकर गया, जो कंफर्ट मुझे मिला है, जैसे मैंने पहले भी बताया, कंफर्ट बोलो, ड्राइविंग ये बोलो, क्या बोलते हैं, इट्स ओवरऑल रियली गुड एक्सपीरियंस। और इस प्राइस पॉइंट में जो मुझे अंदर फीचर मिले हैं इंटीरियर में, इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है, या नेविगेशन है, या एक एड्रेनॉक्स करके इनका सॉफ्टवेयर है, वो काफ़ी अच्छा है। आई विल गिव एन एग्जांपल। हम कुंभ गए थे, तो आई पार्क्ड व्हीकल इन सम पार्किंग जो काफ़ी दूर था जहाँ पे हमें जाना था, और हम जगह का नाम भूल गए। सो एड्रेनॉक्स पे मेरे गाड़ी का लोकेशन था, वो ट्रैक करते करते हम लोग पार्किंग में पहुंच गए। नहीं तो इट वाज रियली डिफिकल्ट, क्योंकि पार्किंग का नाम भूल गए थे, किस पार्किंग में रखा है, और इतना भीड़ था कि कोई बताने के लिए रेडी नहीं, कोई जाने के लिए रेडी नहीं। ओके, बट वो फीचर एक अच्छा है। सो सर जैसे एड्रीनॉक्स के बारे में आप यहाँ पे बात करें, तो एड्रीनॉक्स में और क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पर मिले? इस जो कनेक्टेड कार सर्विसेज को मेजरली सारी कंपनीज बोलते हैं, हुंडई का अपना डिजिटल आ गया, किया का किया कनेक्ट हो गया, बाकी सारी व्हीकल्स में अपना अपना मतलब कंपनी वाइज चेंज होता है। तो एड्रीनॉक्स जो महिंद्रा का है, इसमें और जो ये आपने एक फीचर एक्सप्लेन किया, और क्या क्या फीचर्स आपको मिले इस प्राइस पॉइंट? ऑलमोस्ट सारे फीचर मिलते हैं। अगर कोई डोर ओपन है, या मान लो आई हैव गिवन व्हीकल टू समवन एल्स, किसी दोस्त ने बोला मुझे जाना है, सो वो तो मेरा ट्रैक रहता है, कितने स्पीड से जा रहा है, ओवर स्पीड कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितना पेट्रोल बचा है, कौन सा टोल क्रॉस किया, कितना गया, फ्यूल भरा कि नहीं भरा, इट्स ऑल देयर। सारी मतलब आपको व्हीकल रिलेटेड सारा डेटा और सर इसमें एक जो फीचर है मैं पूछना चाहूंगा कि व्हीकल ऑन और ऑफ का जो फीचर है, वो एड्रीनॉक्स से आप यूज कर सकते हो उसको? ट्राई नहीं किया मैंने, ट्राई नहीं किया, बट अवेलेबल है क्या, आपको उसका नॉलेज है? ओके, ठीक है, तो वो हम चेक कर लेंगे और आपको हमारा जो रिव्यू आएगा उसमें जरूर बताएंगे। सर एक और लास्ट जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने ये व्हीकल अभी चूज़ की है, नियर अबाउट 14,000 किलोमीटर्स आपने इस व्हीकल को ड्राइव कर लिया है, 1 साल हो गया, तो आपकी जो सर्विस है, आपने 1-2 सर्विस करवा ली होगी अब तक व्हीकल की, तो आपका उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई मेजर पार्ट चेंज या कोई मेजर खराबी आपने देखी इस व्हीकल में, या फिर जो नॉर्मल एक सर्विस होती है साल भर की व्हीकल में, ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं आता है, सिर्फ आपका ऑयल चेंजेस, बाकी जो नॉर्मल चेंजेस होते हैं वो आपके होते हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उसमें? सर्विस का आई कैन नॉट गिव एग्जैक्ट रिव्यू, क्योंकि उतना सर्विसिंग अभी तक गाड़ी ने काम कुछ निकाला नहीं है 1 साल में, 14,000 में। हाँ, बट ओवरऑल जो सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस था मुझे ठीक लगा। हल्का सा स्लो है, क्योंकि शायद विदर्भ रीजन में एक ही है इसका सर्विस सेंटर, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में शायद, या तो व्हीकल का क्या होता है कि जब सर्विस सेंटर हल्के से कम रहते हैं ना, सो प्रेशर उनके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा रहता है। यू कैन नॉट, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते, थोड़ा सा डिलेड लगता है मुझे। बट ओवरऑल अभी तक मैंने 2 सर्विसिंग की है, सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड्स करवाए हैं, उनके तरफ से फॉलोअप कॉल्स आते हैं, एंड एवरीथिंग इज गुड। एवरीथिंग इज गुड, यस। ओके सर, सो लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए, हम पूछना चाहेंगे कि इस प्राइस पॉइंट पे अगर कोई यही सेम व्हीकल लेना चाहे, AX5 जो पेट्रोल मैनुअल है या फिर ऑटोमेटिक में, डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड, क्या ये व्हीकल आपको वर्थ इट लगी है इस प्राइस पॉइंट पे, कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स जो आपने मुझे बताया, और इसके जो राइवल्स आते हैं, जो बाकी कंपनीज के जो मॉडल्स आते हैं, उसके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? मेरे हिसाब से इफ़ यू आर नॉट टू मच ऑफ फीचर फ्रेंजी काइंड ऑफ अ पर्सन, कि मुझे बहुत सारे फीचर्स चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सो इसमें फीचर्स इस प्राइस पॉइंट पे तो ऑप्टिमल फीचर्स है जितना मुझे लगता है, या जो मेरा व्हीकल का टेस्ट है उसमें। और ओवरऑल जो मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, आई थिंक इट इज़ वर्थ। अगर फीचर चाहिए तो बाकी भी है, बट जितने ज़्यादा फीचर है उतना मेंटेनेंस बढ़ता है, एंड मेरे लिए तो सेफ्टी फीचर इंपॉर्टेंट था, तो उसका रेटिंग है। सो रेस्ट फॉर मी इट्स वर्थ इट। सो अगर किसी व्यूअर को भी ये प्राइस पॉइंट पे लेना होगा तो दे कैन गो विद दिस। एब्सोल्युटली। ओके,
सो सर की कन्वर्सेशन से हमें ये पता चला है कि जो व्हीकल है एज सच उसमें मेजर कोई ड्रॉबैक्स नहीं है। एक दो जो कंपेयर टू राइवल सर ने हमारे साथ जो ड्रॉबैक शेयर किए, जैसे हाइट का हो गया या फिर सेफ्टी की कई बात हो गई, उसके वजह से जो है सर ने इस व्हीकल को कंसिडर किया है। और अगर आप भी कंसिडर करना चाहते हैं तो सर के कन्वर्सेशन से हमें ये पता चला है कि यू कैन एब्सोल्युटली गो विद दिस व्हीकल्स। आपको जो है प्राइस पॉइंट पे ये व्हीकल टोटली वर्थ इट लगेगी। सो दैट्स ऑल इन द रिव्यू। Before we end this review, I would like to thank Bhushan sir once again to giving their time to the channel. And दोस्तों इसका जो फुल रिव्यू है वो हम हमारे चैनल पर जल्द ही डालेंगे, सो डू सब्सक्राइब टू वॉच दैट रिव्यू एज वेल। साथ ही साथ जो है हमने बाकी व्हीकल्स के भी ऐसे ही वेरिएंट वाइज कस्टमर रिव्यूज़ किए हैं, तो आप वो भी हमारे चैनल पर ज़रूर जाके देख सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और साथ ही साथ अगर आप इस व्हीकल को ओन करते हैं या फिर लेने का सोच रहे हैं तो आपके क्या इस पर थॉट्स है वो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ आखिरी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी दोस्त या फैमिली मेम्बर इस प्राइस पॉइंट पे कोई व्हीकल खरीदना चाहे तो आप ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज दिस वैल्यूएबल फीडबैक इज़ गोइंग टू हेल्प देम वेरी मच। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग मोटर नेशन भारत।